Hello everyone, I am Charu, corporate employee. Welcome back to our channel, Make Students Corporate Ready. We are with a goal to make students and graduates prepare a successful career in the corporate world. In my last video, we discussed about the essential skill that is required in the corporate world, which was time management. So today we'll talk about the third skill, that is adaptability. तो अगर मैं अडेप्टेबिलिटी की बात करती हूँ इन अ वेरी सिंपल मीनिंग, अडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि हाउ यू आर एडजस्टिंग इन द चेंजेस, जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं, मतलब लाइक आपकी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं या आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, उनको आप किस तरीके से अडेप्ट करते हो, किस तरीके से आप उन चीजों को देख के रिएक्ट करते हो। तो अगर मैं बात करूं, इफ यू आर लर्निंग अ न्यू स्किल या फिर यू आर डीलिंग विद द अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस या फिर you are adjusting in a new environment. So being adaptable is a key to success in the fast changing world. Now we'll talk about what is adaptability. थोड़ा डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगी कि adaptability होता क्या है। Adaptability का मतलब है कि being flexible and open to change. मतलब ये कि जैसे आप की स्टूडेंट लाइफ चलती है तो आपका एक टाइम टेबल बना होता है कि हाँ मेरा इस टाइम आई हैव टू गो टू माय ट्यूशन एंड इस टाइम पे मुझे आई हैव टू टेक अ नैप, इस टाइम पे इट्स माय इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो रहा है या ये मेरा डिनर टाइम है ना, या मेरे को अभी खेलने जाना है या जिम जाना है। तो ये चीजें जो होती हैं, लाइक ये टाइम टेबल बना होता है हमारा। बट अगर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करती हूँ, अगर आप वहां पे जा रहे हो तो हर दिन वैसा नहीं जाता है जैसे हम प्लान करते हैं कि हाँ अगर मैं सोच रही हूँ कि हाँ मैं आज जाऊंगी, मैं ऐसे ऐसे ये सब चीजें करूंगी, तो थिंग्स डोंट गो इन द वे व्हाट वी थिंक, व्हाट वी प्लान। सो इट्स ऑलवेज अ चेंज। वहां पे आप कैसे एडजस्ट कर रहे हो, नए एनवायरनमेंट को कैसे आप एडेप्ट कर रहे हो, नए लोगों के साथ आप किस तरीके से बात कर रहे हो, उनसे किस तरीके से आपकी इंटरेक्शन है, एंड यू आर रेडी टू अडेप्ट दैट एनवायरनमेंट। तो जैसे मैं बात कर रही थी कि कॉर्पोरेट में हर एक चीज जैसे हम प्लान करते हैं वैसा नहीं होता है। सो वहां पे आपको नई टीम के साथ काम करना पड़ सकता है, आप नई टेक्नोलॉजी आपको लर्न करनी पड़ सकती है, या फिर एकदम से सडन कुछ चेंजेस आ जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो यू हैव टू अडेप्ट दो चेंजेस। ये नहीं है कि आप डर के पीछे हट रहे हो या कुछ भी, यू हैव टू अडेप्ट दो चेंजेस, क्योंकि द वन हु क्विकली एडजस्ट इज द वन हु कैन थ्राइव। यही है कि अगर आप जितनी जल्दी अडाप्ट करोगे उस एनवायरनमेंट को, तभी आप वहां पे ग्रो भी हो सकते हो, ग्रो कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो इट्स लाइक कि वो तो फिर स्टूडेंट लाइफ ही आ जाती है कि हाँ हर एक चीज स्पून फीड एंड ऑल दैट स्टफ। और अब हम बात करेंगे व्हाई अडेप्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट इन टुडेज वर्क प्लेस। अगर मैं बात करती हूँ, नथिंग स्टेज सेम फॉर द लॉन्ग। हर एक चीज सेम नहीं रहती है, एंड कंपनीज भी उन एम्प्लॉयज को वैल्यू करते हैं हु कैन थिंक ऑन देयर फीट। अब आप लोग सोचेंगे कि इसका क्या मतलब है, हु कैन थिंक ऑन देयर फीट। तो इसका मतलब ये होता है कि वो एम्प्लॉय जो एकदम से रिस्पॉन्ड करे, एकदम से एक इफेक्टिव डिसीजन ले विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक। कई होते हैं कि हाँ बहुत देर तक सोच रहे हैं, दे आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। नो डाउट कि वो एक अच्छे पेज पे ही पहुंचते हैं और अच्छे से ही आंसर देते हैं या अच्छे सोल्यूशन देते हैं, बट दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो उनको हम बोलते हैं कि दे आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क। सो कंपनीज वैल्यू दोज हु डू स्मार्ट वर्क। ठीक है, और उस तरीके से वो उसको मतलब आंसर आउट कर रहे हैं। ठीक है, और किस तरीके से वो अडेप्ट कर रहे हैं उन चीजों को, हाउ दे आर नो रिएक्टिंग क्विकली टू दैट थिंग विद द अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस जो चीजें होती हैं वहां पे। सो ये होता है कि हु कैन थिंक ऑन देयर फीट, सॉल्व प्रॉब्लम्स and who are dealing with an unexpected challenges. Adaptability make you stay positive, keep moving forward, no matter what happens. कुछ भी हो जाए, adaptability एक ऐसी की है जिससे कि if you are adapting the changes, adapting those changes, तो आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। But the main thing is you have to be adaptable. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो कि मैनेजर है, वो आपको बोलता है कि आपको इस सॉफ्टवेयर पे काम करना है और वो सॉफ्टवेयर आपके लिए न्यू है। नो, आपने कुछ उस पे काम नहीं किया है कभी भी। तो बेसिकली हम लोग क्या सोचते हैं, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं
कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि मैंने तो यार कभी इस पे काम किया ही नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो अगर एक अडेप्टेबल पर्सन है, तो वो क्या करेगा, वो उस सॉफ्टवेयर को जितनी जल्दी से हो सके वो उसको सीखना शुरू कर देगा कि हाँ मतलब किस तरीके से कौन कौन से सोल्यूशन निकलेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। तो एक अडेप्टेबल पर्सन क्या होगा, उस चीज को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और ये सोचेगा कि मतलब कि मैं उसको किस तरीके से चलाऊं उस सॉफ्टवेयर को, या फिर वो क्या करेगा, अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करेगा कि मतलब उनके भी ओपिनियंस लेगा कि हाउ कैन वी डू दीज थिंग्स, ठीक है। एंड एक अडेप्टेबल पर्सन वो होता है जो मतलब हर एक के ओपिनियन को, हर एक के व्यू पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए उन चीजों को कोलैबोरेट करता है स्मूथली। So now let's discuss about the benefits of being adaptable. तो पहला जो बेनिफिट है अडेप्टेबल होने का, वो ये है मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। जैसे एम्प्लॉयर को लगता है कि आप चेंजेस को हैंडल आउट कर सकते हो, न्यू सिचुएशन को हैंडल आउट कर सकते हो, सो दे विल बी ऑफरिंग यू अ बेटर पोजीशन, बिकॉज उनको पता है कि यू आर लाइक यू आर हैविंग दैट एबिलिटी कि आप मतलब कि उस नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सकते हो, उन सिचुएशंस में आप अपने को लाइक एडजस्ट कर सकते हो, एंड यू प्रोबेबली बिकम द वैल्यूएबल एसेट फॉर द कंपनी टू। द नेक्स्ट बेनिफिट इज लेस स्ट्रेस। इफ यू आर अडेप्टेबल, अगर आप अडेप्टेबल हो तो आप नर्वस नहीं होते हो बेसिकली किसी भी चेंज से या किसी भी सिचुएशन से। यू आर नॉट गेटिंग नर्वस, आप उन चीजों को इस तरीके से लेते हो द वे दे काम, और आप काम रहते हो उस टाइम पे कि हाँ ठीक है, आई हैंडल इट आउट। दिस रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड मेक योर वर्क डे easier to manage. The next benefit is improved problem solving. The more adaptable you are, the quicker you can come up with a solution. The thing is that कि आप पैनिक नहीं होते हो, instead you'll be finding the solution कि किस तरीके से मैं उन चीजों को, उन सिचुएशन को फिक्स करूं। The next benefit is better teamwork. Adaptability makes it easier to work with others, whether it's adjusting to different working style या आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़े टीम की नीड को मीट करने के लिए। तो अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो हर एक चीज स्मूथली कोलैबोरेट होती है टीम्स में। एंड द लास्ट बेनिफिट इज ग्रोथ एंड लर्निंग। एवरी चेंज ब्रिंग्स अ चांस टू लर्न समथिंग न्यू, एंड अडेप्टेबल पीपल embrace these opportunities, and as a result they are growing faster in their careers और वो सक्सेसफुल होते हैं। नाउ आई टॉक अबाउट कि हाउ कैन यू बिल्ड अडेप्टेबिलिटी, कि आप मतलब अडेप्टेबल कैसे बन सकते हो। स्टार्ट बाय एम्ब्रेसिंग चेंजेस, मतलब आपको जो चेंजेस आपके आसपास एनवायरनमेंट में हो रहे हैं उन चीजों को आपको बेसिकली पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये चैलेंजेस जो मेरे को आ रहे हैं, आई हैव टू एक्सेप्ट देम, एंड मुझे इन सब चीजों से पीछे नहीं भागना है। आई हैव टू ग्रैब देम कि वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे कि ताकि मैं ग्रो करूं, ताकि मैं आगे बढ़ूं। एंड प्रैक्टिस टू बी एक्टिव लिसनर, कि आप मतलब आपको कोई आपसे बात कर रहा है तो आपको बहुत एक्टिवली उनको सुनना चाहिए, एंड उनकी चीजों को आपको बहुत अच्छे से रिएक्ट करना चाहिए। एंड यू कैन ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम अदर्स, ठीक है, कि आप वो किस तरीके से बात कर रहे हैं। अगर आप अडेप्टेबल हो, अगर आप मतलब फ्लेक्सिबल हो बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, तो यू कैन इजिली लर्न फ्रॉम अदर्स। उनके भी आप अगर व्यू पॉइंट देखोगे तो उनसे भी आपको चीजें काफी ज्यादा सीखने को मिलेंगी। और कॉर्पोरेट में ऐसा ही है कि आप जितना ज्यादा इंटरेक्टिव रहोगे, जितना ज्यादा आप घुलोगे मिलोगे, उतनी ही जल्दी आप चीजों को सीख सकते हो एज एन प्रोफेशनल, क्योंकि आज तक हमारे को किसी ने सिखाया या समझाया नहीं होता कि हाँ कॉर्पोरेट में ऐसा होता है या वैसा होता है। बट द थिंग इज दैट जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं तो उनसे आप चीजें सीख सकते हो। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि कंपनीज जो हैं वर्क फ्रॉम होम छोड़ के बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम ऑफिस करो या हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं। एंड ऑल्सो लर्न हाउ टू मैनेज योर इमोशन इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। जैसे कुछ भी डिफिकल्ट सिचुएशन आता है या कुछ भी हमें हमें काम नहीं आ रहा है या हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं, हम स्टेप बैक कर लेते हैं कि, और हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि लाइक अपने को ही हम कोसने लग जाते हैं कि मतलब आई कांट डू इट,
ठीक है, और हम गिव अप करने लग जाते हैं। तो रादर देन थिंकिंग अबाउट दैट थिंग, आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको इस तरीके से सोचना चाहिए कि हाउ यू कैन मेक बेस्ट आउट ऑफ इट, कि किस तरीके से आप एक एक बेस्ट सोल्यूशन दे सकते हो। एंड विद दिस, लेट्स रैप अप आवर वीडियो एंड रिमेंबर, adaptability isn't about just surviving a change, it's about thriving in it. So if you find this video helpful, please like, share and subscribe our channel. And for any of the queries, please comment below. Thanks for watching our video. See you in the next video.